नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। कैप्टन शाह में बनेगी बात, क्योंकि अब एक बार फिर से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3 कृषि कानूनों का समाधान निकालने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। आज वो कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को समाप्त करने के लिए दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनके साथ पंजाब के कृषि विशेषज्ञ और कुछ किसान भी मौजूद रहेंगे। कैप्टन ने कहा कि वो इसका समाधान निकाल सकते हैं। अभी तक किसान नेताओं की केंद्र के साथ 4 अधूरी बैठकें हुई है, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों के बीच वार्ता चल रही है। चंडीगढ़ में मंगलवार को एक होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि किसान आंदोलन के समाधान के लिए कोई पूर्व निर्धारित फॉर्मूला नहीं हो सकता है। बातचीत के दौरान कुछ सामने आएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और किसान दोनों ही कृषि कानूनों से उत्पन्न संकट का अब समाधान चाहते हैं। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि वो अभी इस मामले में किसी भी किसान नेता से नहीं मिले हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि किसान नहीं चाहते कि उनके आंदोलन में कोई राजनेता शामिल हो। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से किसानों के आंदोलन को लेकर वार्ता कर चुके हैं और अब एक बार फिर से वार्ता आज वो करने जा रहे हैं, जिसमें किसानों के मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रयास किया जाएगा। दैट इज़ वाई मेरी जो 2 बार 3 बार मैं होम मिनिस्टर नाल मिल चुके हैं इसी इशू ते कि लेट अस फाइंड अ सलूशन जिहड़ा जिहदे नाल एक किसान अंदोलन खत्म होवे और लोग उठन और अपने घर जान। आ देखो कल परसों जी बारिश पई है, कितनी सारी फसलें ही डुबियां पईयां ने। ये सारे किसान की सोच रहे होने उत्थे बैठे बेचारे, उन्होंने नुकसान हो गया। सो दीज आर थिंग्स दैट असी चाहते हैं एंड दैट इज़ वाई असी ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਸਮ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਅਸ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 25-30 ਬੰਦੇ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 3 कृषि कानूनों का समाधान के लिए आज अमित शाह से मिलने वाले हैं। चलिए, तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। शुभेंदु अवस्थी जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत स्वागत है अवस्थी साहब आपका एनबी न्यूज पर। लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन बहुत समय से चल रहा है, पिछले 11 महीने से चल रहा है, अब उसके खात्मे के लिए पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार बीजेपी के कह सकते हैं कि संपर्क में हैं और वो अब किसान आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव पंजाब में नजदीक हैं, जिसको लेकर वो अपनी नई पार्टी भी बना सकते हैं और सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी से गठबंधन की भी बात कही है। क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, जो भी कानून है, किसान के कानून हम लोगों ने बनाए 3 कानून, और किसानों में उसको लेके यदि कोई अनरेस्ट डेवलप हुआ है और कोई भी तीसरा पर्सन या कोई किसान लोग भी कहीं पे भी यदि चाहते हैं किसी से मिलना और उसका समाधान चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, वो सब तैयार है और कोई भी डिस्कशन के लिए कोई भी फोन पर वो बात करने को तैयार है। कोई भी पॉजिटिव डायरेक्शन है, जो भी चाहते हैं कि कानूनों में ये करेक्शन होना चाहिए, इसमें ये अमेंडमेंट होना चाहिए, इसको इस तरीके से लागू होना चाहिए, वो सब चीजों के लिए वी आर ओपन। और कोई भी व्यक्ति, किसान यूनियन के लीडर भी और बाकी कोई भी लोग यदि इसमें हस्तक्षेप करके इसका समाधान निकालना चाहते हैं तो वी वेलकम दैट। ठीक है, उदय सिंह राठौर जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत स्वागत है राठौर साहब आपका एनबी न्यूज पर। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, कद्दावर नेता रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह, सीधे तौर पर अब ऐलान करते जा रहे हैं, नई पार्टी का भी ऐलान कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर किसानों का मुद्दा सुलझा तो वो बीजेपी से आगामी विधानसभा चुनावों में गठबंधन कर सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा चेहरा है, किस तरीके से कांग्रेस देख रही है उनको चुनौती के रूप? देखिए मुस्कान जी, मैं समझता हूँ कि चेहरा नहीं होता,
चेहरा पार्टी का होता है और चेहरा जनता द्वारा बनाया जाता है। आपने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे बहुत बड़े नेता रहे हैं, बेशक इसमें कोई दो राय, बहुत बड़े नेता रहे हैं और बहुत बड़ा चेहरा हमारी कांग्रेस का रहा है। लेकिन अगर मैं ये बात कहूं कि उनकी चेहरा बनने में या उन्नति के अंदर कांग्रेस पार्टी का योगदान 90% से ऊपर है, तो इसमें भी कोई शक नहीं। और आज मैं तो आपके माध्यम से कैप्टन साहब से यही विनती करूंगा कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते कि आज आपने इतने साल कांग्रेस पार्टी में गुजारे हैं और आज आप किसानों के मुद्दों की बात कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ये मुद्दे सुलझाने की बात थी तो कम से कम। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, शुरुआत एक बार फिर से चर्चा के करेंगे, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो कैप्टन शाह में क्या बनेगी बात, एक बार फिर से इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राठौड़ साहब, आपके पास में आना चाहूंगे। आपका स्टार्टिंग कमेंट में आपको रोकना चाह रही थी, मैं बहुत माफी चाहूंगी उसके लिए। आप अपना स्टार्टिंग कमेंट पूरा करें। मैं ये कह रहा था मुस्कान जी कि कैप्टन साहब अगर आज ये किसानों का मुद्दा सुलझाने के लिए बीजेपी से समझौता करना चाहते हैं तो आज से एक साल जब से ये मुद्दा चला है, 1 साल पहले कैप्टन साहब कहाँ थे? तो ये कुछ नहीं है, ये एक भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति के तहत ये हुआ है। आप यहाँ की बात ना करिए, आप आसाम लीजिए, आप उत्तराखंड लीजिए, आप गोवा लीजिए, आप कर्नाटका लीजिए। भारतीय जनता पार्टी कोई जिसको कहते हैं कि असूलों की पार्टी नहीं है और सत्ता के लिए मैं जहाँ तक समझता हूँ ये सब कुछ कर सकती है। और सत्ता का जो खेल पंजाब में खेलने जा रही है उसमें शायद लगता है कि पंजाब के लोगों ने पहले भी नकारा है और आज भी नकार रहे हैं। और जो भी व्यक्ति चाहे वो कितना ही बड़ा चेहरा हो जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि जनता उनको कोई अपना समर्थन देगी। और कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पुरानी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है और जो मौका परस्ती हमारे बड़े नेता दिखाते हैं कहीं ना कहीं सत्ता का लोभ जो उनके मन में होता है, सत्ता की लालसा जो उनके मन में होती है, तो जनता आज बहुत समझदार है, जनता सब कुछ समझ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई कांग्रेस पार्टी को कोई भय वाली बात है। और जहां तक कांग्रेस की पंजाब में बात है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं एक आम आदमी समझो, एक वर्कर जो मेरे कुलीग रहे हैं, हम लोगों में से निकल के आज मुख्यमंत्री बने हैं और कांग्रेस ने दलितों का चेहरा और मजलूम गरीब का चेहरा जो आज पंजाब के अंदर दिया है, तो मैं समझता हूँ आने वाली जो सरकार है वो पहले से भी बढ़ चढ़कर और बहुत ही बड़े भारी बहुमत से पंजाब के अंदर कांग्रेस की बनने जा रही है। ठीक है राठौड़ साहब, आप दोनों का स्टार्टिंग कमेंट हो चुका है, आप दोनों एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, डिबेट अब ओपन रहेगी। अवस्थी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे राठौड़ साहब की बातों में? जी, कांग्रेस अपने पूरे भारत में अपनी जमीन खो चुकी है। जितने पीछे चुनाव हुए आपने देखे हैं, वेस्ट बंगाल में एक भी सीट नहीं रही और बाकी जगह पे जहां उनकी सरकारें थी वहां पे खत्म हो गई और जीरो हो गए। कांग्रेस को ये लगा कि शायद इस आंदोलन जो ने किया हुआ है इसको यदि हम प्रमोट करेंगे तो हम एक तरीके से इसको लीड कर पाएंगे। वो किसान के जो यूनियन थी उन्होंने उसको करने नहीं दिया, पर उन्होंने लगा कम से कम विरोध तो हो ही रहा है। अब क्या है कि आपने देखा होगा पहले भी, आज ये कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कि उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया। जब से ये आंदोलन चालू हुआ है कैप्टन साहब ने कम से कम 4 या 5 बार प्रयास किया है इस तरीके के आंदोलन का समाधान निकालने के लिए, पहले भी जब वो खुद मुख्यमंत्री थे और ये चीज इनको भी मालूम है। परंतु कांग्रेस का जो आला कमान था वो नहीं चाहता था कि इसका कोई भी सोल्यूशन निकले, देश के अंदर अराजकता फैले, देश के अंदर किसानों के बीच में अनरेस्ट फैले, जिससे उनको पॉलिटिकल फायदा हो, राजनीतिक फायदा हो, शायद किसी तरीके से कोई तरीके से उनको वापस
अच्छी हो जाए, ये उनका प्रयास रहा। आज हमारे प्रवक्ता ये कह रहे हैं बड़े साफ तरीके से कि हमारे लोग ऐसा चाहते थे। कुछ नहीं साहब, आप लोग अपनी जमीन ढूंढ रहे हो, कभी पैक्सस के मामले को लेके, कभी राफेल के मामले को लेके, आप किसान के मामले को लेके, आप पूरे देश के अंदर एक बड़ी अराजकता फैलाना चाहते हो। आपकी प्रियंका गांधी जी, जिन्होंने कभी अपने घर में उठ के ग्लास में पानी नहीं पिया है, वो लखीमपुर जाते समय रास्ते में जब रोक दिया जाता है तो झाड़ू लगाने लगती है। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर भी किसानों के जो आंदोलन को लीड करने वाले टिकैत साहब का बहुत अच्छा रोल रहा। उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैठने नहीं दिया स्टेज के ऊपर। प्रियंका गांधी गई थी वहां पे अंतिम अरदास पे, उन्होंने कहा आप सामान्य आदमी की तरह बैठो बाहर। और उस समय पर कांग्रेस के बहुत सारे यूपी के नेताओं ने कहा कि लगता है टिकैत साहब बीजेपी वालों के पाले में आ गए हैं, मिल गए हैं। ये तरीके की ये बात करते हैं और किसान यूनियन का, किसानों के जो यूनियन का आंदोलन है उसको सोल्यूशन देना चाहते हैं। आज किसानों जो जिनका इतना नुकसान हुआ बारिश के कारण, का आरोप लगाया गया है आप पर, और ये मौका परस्ती कहीं ना कहीं दिख भी रही है। नहीं अवस्थी साहब, मौका परस्ती किसको कहेंगे? सिद्धू को, जो इनका अध्यक्ष है। कांग्रेस में थे, सुनिए अवस्थी साहब, जब कैप्टन कांग्रेस में थे उस समय आपने कैप्टन पर लांछन लगाने में कोई और कसर नहीं छोड़ी। अब जैसे ही वो पार्टी से अलग हुए हैं तो आप उनको अपनी पार्टी में शामिल करने की होड़ लग गई है। कभी भी उनको हमारी लोगों ने पार्टी में शामिल करने की बात नहीं करी। हम सब लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग मिलके भी चुनाव लड़ते हैं। कई जगह पे आपने देखा होगा स्थानीय पार्टियों के साथ मिलकर रखते हैं। मौका परस्ती की यदि एग्जाम्पल दिया जाए तो सिद्धू से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, जो इनके पंजाब के अध्यक्ष हैं। हमारे यहाँ पर हमारे साथ काम करने वाले और दिन रात गान करने वाले, कभी मोदी जी का तो कभी अमित शाह जी का, कभी राजनाथ जी का तो कभी गडकरी जी का, और अपने भाषण सुने होंगे। उन्होंने खाली नाम बदल दिए, जहां पे मोदी जी का नाम था वहां सोनिया गांधी ले आए, कहीं पे और जोड़ दिया। ये इसको कहते हैं मौका परस्ती। और जो मौका परस्त लोग होते हैं वो लोग पंजाब के अध्यक्ष हैं। और दूसरी चीज, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार ने कहा कि 50 किलोमीटर तक सरकार का दायरा नहीं रहेगा बॉर्डर पे, उस विषय पर भी इनके लोगों ने, सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी है, ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए, और इसका विरोध कर रही है। देखिए, देश की सुरक्षा से बड़ा कोई विषय नहीं है। और सिद्धू और कांग्रेस और पंजाब के लोग जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं वो चाहते हैं कि देश के अंदर अराजकता फैले, देश के अंदर हिंसा फैले। ठीक है। और इसलिए उन्होंने इस 50 किलोमीटर वाले फार्मूले को भी, जिससे कि सुरक्षा और अच्छी हो जाए, उसको भी नकार दिया है। इससे क्या लगता है कि उनको देश की चिंता नहीं है। उनको ये चाहते हैं कि हमारी सरकार किसी तरीके से आ जाए, हम किसी तरीके से लाइमलाइट में आ जाएं, चाहे कितने लोग मरते रहे, चाहे कितना भी पाकिस्तान से ड्रग्स आता रहे। यही सोच है कांग्रेस की और यही वो दिखाते भी है। ठीक है, राठौड़ साहब आपके पास आना चाहूंगी। तमाम आरोप आप पर लगा दिए गए हैं और मौका परस्ती जो आरोप लगातार कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही थी वो उल्टा अब कांग्रेस पर ही आरोप लगते नजर आ रहे हैं। तमाम बातें आपने अवस्थी साहब की सुनी। हाँ जी, वैसे मुझे इनकी पूरी बात समझ में नहीं आई, लेकिन जहाँ तक मुझे सुनाई दिया, आवाज साफ नहीं थी। बड़ी हास्यास्पद बातें अवस्थी साहब कर रहे हैं। पहली बात, मैं सबसे पहला इनसे जवाब मांगता हूं कि जो कांग्रेस के अंदर जिन लोगों के ऊपर ये भयंकर आरोप लगाते थे वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं हो, बड़े बड़े नेताओं के नाम अगर मैं लूं तो बहुत बड़ी फहरिस्त है। हरियाणा की बात करूं तो ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास, वो 1 महीने के अंदर बिल्कुल साफ स्वच्छ होकर निकल आते हैं। दूसरी बात, अराजकता की बात करते हैं। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आजादी दिलाई। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने जो मुद्दे, नोटबंदी हुई, अगर कांग्रेस चाहती तो उसका फायदा उठा सकती थी। जीएसटी की बात के ऊपर इन्होंने पूरे दिन पूरे सेशन संसद नहीं चलने दी, कांग्रेस ने अपनी सहमति से उसको पास करवाया। जो भी हुआ, कांग्रेस अगर चाहती तो इन मुद्दों को लेकर सड़क पर जा सकती थी। कांग्रेस अगर चाहती तो किसान आंदोलन के नाम पे बहुत कुछ फैला सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने जो आंदोलन को, उस आंदोलन को आंदोलनों की तरह लिया। और जहां तक बात ये बार बार अराजकता की करते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या देश के अंदर लीचिंग के मामले, क्या देश के अंदर दंगों के मामले,
क्या गुजरात के अंदर दंगों के मामले या कर्नाटक में दंगों के मामले, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के समय में हुए हैं या कांग्रेस के समय में हुए? और तीसरी बात, ये कहते हैं कि हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह को इनवाइट इन किया। शायद मुझे लगता है कि बिना जाने ये प्रवक्ता हमारे आके बैठ गए हैं। इनके पंजाब कांग्रेस के सब कद्दावर नेताओं, अश्विनी शर्मा, मास्टर मोहनलाल, उन्होंने खुद उन कैप्टन अमरिंदर सिंह को बोला है कि आपका हमारी पार्टी के अंदर स्वागत है। तो शायद प्रवक्ता साहब कुछ बातों को मुझे लगता है कि डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक प्रियंका जी की बात इन्होंने यूपी में की है, हमारे जो लीडर हैं जमीन से कुछ कहना चाह रहे हैं सर? देखिए, आपने मेरी पूरी बातें नहीं सुनी। मैंने ये कहा कि ये राजनीतिक पार्टी है, ये राजनीतिक पार्टी है और सभी जगह पे स्थानीय लोगों के साथ हम कोलैबोरेशन करते हैं और हमने किया भी है पीछों में, चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में अपना दल हो या पंजाब में कैप्टन अमरिंदर हो। अध्यक्ष और मंत्री मास्टर मोहनलाल ये कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी ज्वाइन करें और हम बीजेपी में उसका स्वागत करते हैं। साहब देखो, माधवराव सिंधिया से लेके जतिन प्रसाद तक, सुनिए, माधवराव सिंधिया से लेके जतिन प्रसाद तक कांग्रेस के कद्दावर नेता अपने को कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में अपने आप आए हैं। तो G23 का जो फार्मूला है, जो लोग हैं वो दिन भर गाली दे रहे हैं आपको, आपके आला कमान को, और आपको समझ में नहीं आ रहा आज भी, क्योंकि आप आज भी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर तीनों के वंदना में लगे हुए हो। तो माधवराव सिंधिया बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो केस का क्या हुआ? 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का क्या हुआ? वो दूध से धुल गए, उनको गंगा जल से नहला दिया, उनको सुनिए, आप लोगों ने ये हमने कहीं कहा क्या, होमवर्क पूरा ये कहीं कहा क्या हमने कि उनके ऊपर कोई आक्षेप लगे? अभी तक वो आपके, सुनिए, अभी तक आपके वो चीफ मिनिस्टर थे, तब बिल्कुल साफ सुथरे थे। जैसे ही आपको छोड़ दिया तो आपने उसको पूरा कहने चालू कर दिया। उनकी पाकिस्तानी महिला मित्र को भी आपने ISI एजेंट बता दिया। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जाके बाजुआ से हाथ मिलाते हैं और उनको गले लगाते हैं। आपको शर्म नहीं आती ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को साथ में रखते हुए? शर्म तो मस्ती साहब भारतीय जनता पार्टी को आनी चाहिए। आज से 1 महीना पहले तक अरूसा आलम के ऊपर सवाल उठाते थे। ठीक है, राठौड़ साहब, वैसे साहब रोकना चाहूंगे मैं आपको, लौटेंगे एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राठौड़ साहब, आपके पास सीधा आना चाहूंगी। फिलहाल इस पूरे मामले में मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि कैप्टन और शाह आज फिर से उनकी मुलाकात होने वाली है और इस मुलाकात में कहीं ना कहीं किसान आंदोलन, किसान के कुछ नेता किसान भी उनके साथ रहेंगे। अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ सहमति बनती है तो आगामी विधानसभा चुनावों में गठबंधन हो सकता है कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी का बीजेपी के साथ। साहब से बात हो तो इन्होंने बोला शर्म इनको आनी चाहिए। पूरे देश के अंदर जो दंगे हुए, पूरे देश के अंदर जो इन्होंने सौहार्द को खराब किया, पूरे देश के अंदर जो इन्होंने कम्युनिज्म के ऊपर आपस में जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे जो दंगे करवाए हैं। और दूसरी बात, ये बात करते हैं अरूसा आलम की, आज से 1 महीना पहले तक इनको मुझे लगता है अपना होमवर्क करके नहीं आए सारे। मैं आप मेरे पास कटिंग है, मैं आपको भेज रहा हूँ। बीजेपी के लोग आरोप लगाते थे, बीजेपी के लोग बड़े लीडर आरोप लगाते थे अरूसा आलम ISI की एजेंट है। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह इनके साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं, तो क्या इनकी भाभी हो गई है लोग? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को बैठ के ऊपर। इनको यही नहीं पता लगता कि हम लोग टीवी के ऊपर क्या कह रहे हैं और इनको आज हमने क्या बयान दिया, कल बयान दिया। राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जहां तक कैप्टन साहब की आज की मीटिंग का सवाल है, देखिए ये मीटिंग पिछले, ये जो कुछ भी हो रहा है पूरी रणनीति के तहत हुआ है पिछले 1 साल के अंदर। और मैं समझता हूँ किसान जो है बहुत समझदार है। आज किसान पुराना किसान नहीं है, अनपढ़ किसान नहीं है, पढ़ा लिखा समझदार और अपने हकों की लड़ाई को लड़ना जानता है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी ये मीटिंग जिसके बारे में इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, तो इससे कोई मुझे लगता नहीं है कि हल निकलने वाला है।
कि जो मोदी शाह की जो तानाशाही रवैया है वो आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नहीं हुए। आज पूछिए इनको मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बीमारी है बीजेपी वाले भी, ये सब कह रहे हैं दर्द इनको हो रहा है, जख्म इनको है, लेकिन ये बोल नहीं सकते क्योंकि वहाँ कौन बैठा है, ठीक है राठौर साहब, ठीक है अवस्थी साहब, बहुत बड़ी बीमारी है बीजेपी वाले, ये इस तरीके की बातें राठौर साहब कहते नजर आ रहे हैं। राठौर साहब को अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल नहीं है और एक इतने बड़े चैनल पे बैठ के इस तरीके की बातें करना कि आपकी भाभी थी या बीमारी है, ये तो जनता बताती है। और जनता ने इनको लगातार पिछले 7 सालों में बताया है कि बीमारी कौन थी। 70 सालों को पूरे भारत को जो दीमक की तरह खा गए, वो बीमारी नहीं थी, दीमक थी कांग्रेस, जिसने पूरे देश को खोखला कर दिया। और जब देश विकास की ओर चल दिया, एक एक घटनाएं, एक एक छोटी छोटी योजनाएं गरीबों की, वो सब पैसा खा के ये सब मोटे लोग, कांग्रेस के लोग भाग गए। आज इनको बुरा लग रहा है, जब देश आगे बढ़ गया, सभी योजनाएं चल गई। अगर मैं वहाँ पहुंचूंगा तो राठौर साहब आप बोल रहे थे, तब मैं नहीं बोल रहा था। अब आप सुनिए भी, देश में सबसे बड़ा कोई दीमक है तो वो कांग्रेस है, जिसने 70 साल तक जो आजादी भी मिली थी ना कांग्रेस को, वो भीख में मिली थी। और उसके लिए जो भीख में मिली आजादी थी, ये तो आप नहीं कह उसमें दीमक सकते लगाया। अवस्थी साहब, ये तो आप नहीं कह सकते ना कि आजादी जो कांग्रेस को मिली वो भीख के रूप में मिली। आज का कांग्रेस है, मेरी बात समझिए, जो आज का कांग्रेस है, नेहरू जी और ये लोग, आज आप समझिए नेहरू जी के पिताजी उस समय पर अवस्थी साहब, इस तरीके की बातें तो आप एक नेशनल चैनल पर बैठकर मत कीजिए। आजादी किस तरीके से मिली, आजादी किस तरीके से मिली, वो तमाम चीजें जनता जानती है। आजादी के लिए बहुत सा खून बहा है, लेकिन आजादी भीख में मिली है, ये आप बात नहीं कह सकते ना अवस्थी साहब। बिल्कुल उसमें लिखा है, देखिए, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। आज यदि उस समय पर जो लोगों ने आजादी में अपने जान की बलिदान दिया, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो भगत सिंह हो। जिन लोगों ने खाली अंग्रेजों की चमचागिरी करी, ठीक है अवस्थी साहब, समय इजाजत नहीं देता, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल आज जो बैठक होने जा रही है उसमें देखना होगा कि किस तरीके की स्थितियां बनती है, और अगर किसानों का मुद्दा हल होता है तो आगामी विधानसभा चुनावों में कैप्टन की नई पार्टी और बीजेपी के गठबंधन से किस तरीके के सियासी समीकरण बनेंगे वो देखने वाली बात होगी।